माँ वाग्देवी को नमन करते हुए ऐसे साहित्यकार को लेकर के आया हूँ जो ग्वालियर चंबल अंचल में धर्मवीर भारती के नाम से जाने जाते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के धर्मवीर भारती उनको कह सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरह वो जन सेवा करते रहे, साहित्य लिखते रहे। गरीबों का पागल मसीहा उनको कहा जाता था, क्योंकि वो समाज में उतर करके काम करते थे, जन सेवा का काम करते थे। गरीबों का पागल मसीहा उनको कहा जाता था। डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी, दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी चित्रकूट शोध संस्थान के निदेशक रहे, जहां उन्होंने तुलसीदास जी की 3 पांडुलिपियाँ खोजी। केंद्रीय हिंदी संस्थान गुवाहाटी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक रहे। अनेक साहित्यिक संस्थाओं के निदेशक रहे, प्रमुख रहे। वर्तमान में दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ग्वालियर में ग्वालियर साहित्य अकादमी के भी प्रमुख हैं, जो ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। युवाओं के लिए ही नहीं, बड़े बड़े साहित्यकारों के लिए जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्यकारों को उन्होंने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से समाज के सामने रखा, पूरे देश के सामने प्रकाशित किया। लोकार्पण किया हमारे अंचल के साहित्यकारों का, जो पिछड़े क्षेत्रों में थे, ग्रामीण क्षेत्रों में थे, साहित्य लेखन करते थे, उनको समाज के सामने लेकर के आए। ऐसे दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी परम पूज्य हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं, माननीय हैं। निज निवास पर ही देश भर से आने वाले शोध छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी को राष्ट्रीय मुक्ति बोध पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा परम पूज्य चैतन्य जी भारत सरकार के शिक्षा निदेशालयों में प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी रहे। पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, पांडिचेरी, बंगाल, असम में प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी रहे। कविता के क्षेत्र में लेखनी के माध्यम से पाठकों को आकर्षित किया। कविता के क्षेत्र में लेखनी के माध्यम से पाठकों को आकर्षित किया। निबंध, गीत, गजल, छंद, कहानी, रिपोर्टाज, व्यंग, प्रबंध काव्य, हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने लेखन किया। डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी की उपलब्धियां बहुत हैं, देश भर से उनको सम्मान मिलते रहे। लेखन व साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ग्वालियर चंबल अंचल के धर्मवीर भारती कहे जाते हैं। दादा परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी मध्य प्रदेश तुलसी संस्थान एवं संस्कृत अकादमी के भोपाल के निदेशक सचिव रहे। और दादा डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ग्वालियर में महाराज बाड़े के पास में रहते हैं, उनका घर है। और नोएडा में भी ज़्यादा रहते हैं। उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्होंने पूरे अपने शरीर को, तन को, मन को हर तरह से साहित्य के लिए समर्पित कर दिया है। एक बहुत विराट व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका साहित्य लोगों को प्रेरणा देता है, सन्मार्ग की ओर ले जाने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहते हैं, उपदेश देते हैं सन्मार्ग पर चलने के लिए। और उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है साहित्य के लिए, सदैव यादगार रहेगा उनका कार्य। इतना उत्कृष्ट कार्य किया है कि लिखते लिखते थीसिस कम पड़ जाएंगी। हम लोग उनके साहित्य पर बहुत पीएचडी शोध कार्य करवाना चाहते हैं, डीलिट करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। इसी तारतम्य में और परिचय हम देना चाहेंगे। दादा परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी का व्यक्तित्व अनुपम एवं उत्कृष्ट है। उनकी भाषा परिष्कृत है। दादा दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं। जो भी उनके लिए शब्द कहें, जो सभी तरह के सद्गुण उनके अंदर हैं। उनके अनुसार गीत की परिभाषा हम बताना चाहेंगे। गीत राग से उनका गीत की परिभाषा में उन्होंने एक खंड का भी लिख डाला। गीत का उज्जवल सजल इतिहास है, गीत का उज्जवल सजल इतिहास है। गीत स्वर की साधना अभ्यास है, गीत है विश्वास का सुंदर, गीत का संवेदना का वास है।
गीत का उज्जवल सजल इतिहास है, गीत स्वर की साधना अभ्यास है। गीत स्वर की साधना अभ्यास है, गीत है विश्वास का सुंदर, गीत का संवेदना का वास है, गीत लय है, गीत मन का राग है, गीत हिम जल पवन आग पराग है, गीत हिम जल पवन आग पराग है, गीत निश्चल रागिनी का स्वर करुण, गीत कवि के हृदय का अनुराग है। तो इस गीत में दादा भगवान स्वरूप चैतन्य जी ने साधना, अभ्यास, विश्वास, संवेदना और संकल्पों से जीवन को जोड़ा है। गीत का संबंध मानवीय विचारधारा एवं प्रकृति से है, जिसमें प्रकृति के अंग और उपांग भी शामिल हैं, जैसे जल, पवन, आग, हृदय का अनुराग शामिल है। गीत ने दीपक जलाए रात भर, गीत ने दीपक जलाए रात भर, गीत ने सपने सजाए रात भर, गीत ने दीपक जलाए रात भर, गीत ने सपने सजाए रात भर। गीत सजल नैनों की नदी में डूबकर, सजल नैनों की नदी में डूबकर, आंसुओं में गीत नहाए रात भर। गीत जब दिल ने सुनाए रात भर, जिंदगी ने गुनगुनाए रात भर, चांदनी को मुस्कुराना आ गया, फूल कलियां खिलाए रात भर। गीत ने सपने सजाए रात भर, सजल नैनों की नदी में डूबकर, आंसुओं में गीत नहाए रात भर। गीत जब दिल ने सुनाए रात भर, जिंदगी ने गुनगुनाए रात भर, चांदनी को मुस्कुराना आ गया, फूल कलियां खिलाए रात भर। परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ने गीत राग में दीपक के माध्यम से समाज को संदेश दिया, जिससे लोगों में ज्ञान की ज्योति बढ़े। दीपक एक प्रकाश का प्रतीक है जो समाज का अंधकार दूर कर सकता है। इसके अलावा दीपक के माध्यम से सारे समाज को दिशा मिलती है और नई रोशनी का आभास होता है। गीत प्रकृति की सृजनशील परंपरा का एक अलौकिक मानवीय वरदान है। जैसे सागर में लहरें आती हैं, उफान आता है, वैसे ही मानव हृदय में भी हिलोरें उठती हैं। जैसे वृक्षों और लताओं पर फूल खिलते हैं, कलियां अपनी मुस्कान बिखेरती हैं, सारा उपवन महक उठता है, कोयल, मोर, पपीहे गाते हैं, तितलियां उड़ती हैं, भंवरे मंडराते हैं, रात रानी महकती है, आंगन में हर श्रृंगार झरते हैं, वैसे ही कवियों के हृदय में हूक उठती है, प्यार का सागर उमड़ता है। खेतों में गेहूं की बाली जीवन का संदेश लेकर के आती है। खेत, खलिहान, बाग बगीचों में हमें उमंग भरे गीतों के सामूहिक स्वर सुनाई देते हैं। गीत हमारे भीतर आनंद की अनुभूति है, यह लोक हृदय में आह्लाद की अभिव्यक्ति है। गीत मनुष्य की आत्मा का अनादि स्वर है। डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ने गीत राग में अपने गीतों को नवगीत बनाया, जिससे गीतों में जीवंतता, ओजस्विता, रागात्मकता उत्पन्न हुई। अर्थात गीत मनुष्य के लिए सुखकारी और भावप्रिय होते हैं। अर्थात गीत आनंद की अनुभूति है, जिसमें जीवन के स्वर और समागम का समावेश रहता है। गीतकार अपने भावों की नई अनुभूति प्रदान करता है। एक और गीत देख लीजिएगा। गीत संस्कृति पर्व है, उत्सव चलन है। गीत संस्कृति पर्व है, उत्सव चलन है, बालियों में गीत की कोमल छुअन है। गीत फसलों को पकाता सूर्य, यह गीत को सत सत हमारा भी नमन है। गीत संस्कृति पर्व है, उत्सव चलन है, बालियों में गीत की कोमल छुअन है। गीत फसलों को पकाता सूर्य, यह गीत को सत सत हमारा भी नमन है। गीत जन जन के हृदय का ज्वार है, शब्द की झंकार है, यह गीत रस की धार है। युग समय की चेतना शाश्वत सृजन का साकार है। शब्द की झंकार है, यह गीत रस की धार है। युग समय की चेतना शाश्वत सृजन साकार है। गीत स्वर की साधना है, गीत स्वर की साधना है, जिंदगी का सार है। गीत स्वर की साधना है, जिंदगी का सार है। हमारे यहाँ गीत का महत्व कितना है हम जान सकते हैं। मजदूर और किसान जब खेतों में हल और फावड़े चलाते हैं
तो उस वक्त भी उनके मन में गीत चल रहा होता है, गा गा करके वो अपना काम करते हैं, खेती और किसानी का, मजदूरी का। हमारे क्षेत्र में तो माताएं जब अपने बच्चों को सुलाती हैं तो दूध पिलाते समय उनको लोरियां गा कर के सुनाती हैं। लोरियां गा कर के, ये उसमें लोरियों में भी गीत होता है। हमारे अंचल में गीत का कितना महत्व है, कोई सड़क पर चल रहा हो तो वो भी गाते हुए जाता है। ग्वालियर चंबल अंचल में गीत का बड़ा ही महत्व है और उसी गीत को परंपरा का अच्छे ढंग से निर्वहन परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी ने किया। गीतकारों को वो ढूंढ ढूंढ करके लाए, उन साहित्यकारों को ढूंढ ढूंढ करके लाए जो अपने ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में लिखते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में स्थान दिया। बड़े बड़े साहित्यकार उनके पत्रिकाओं में अपने लेखों को, अपनी कविताओं को, गीत गज़लों को, नज़्मों को छपवाने के लिए तरसते रहे, लालायत रहते थे। बड़े बड़े साहित्यकारों के मन में इच्छा रहती थी कि परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी से मिलें। अभी नोएडा में ज़्यादा रहते हैं, ग्वालियर में महाराज बाड़े के पास में उनका मकान है। तो हम गीत के बारे में कहना चाह रहे थे कि दादा ने गीत को लेकर के क्या संदेश दिया है। जीवन का संदेश लेकर के आते हैं उनके गीत। खेत खलिहानों और बाग बगीचों में हमें उमंग भरे गीतों के सामूहिक स्वर सुनाई पड़ते हैं। गीत हमारे भीतर आनंद की अनुभूति है, यह लोक हृदय में आह्लाद की अभिव्यक्ति है। गीत मनुष्य की आत्मा का नाद स्वर है। गीत हमारे यहाँ की चेतना है। गीत में संस्कृति और सभ्यता का समावेश रहता है। गीत में नैसर्गिकता, सहजता, लोक मंगलता पाई जाती है। लोकमंगल पत्रिका के संपादक हैं परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी। गीत जन्म लेता है, गीतकार अपनी लेखनी के माध्यम से शब्दों को पिरोता है, जिसे ओजत्व एवं ऊर्जत्व प्रदत्त कर मानव जीवन से जोड़ता है। और इसी क्रम में हम अगले बड़े बड़े साहित्यकारों को और लेकर के आते रहेंगे। हमारे ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत साहित्यकार हैं जिनको समेटना बड़ा मुश्किल काम है। एक से बढ़कर के एक साहित्यकार हमारे अंचल में हैं और उन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे भी। और भी वीडियो हम परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी, दादा छोटेलाल भारद्वाज जी, वीरेंद्र मिश्र जी सहित चीतरमल सोनी जी और इस तरह अनिल भारद्वाज जी, दादा प्रहलाद भक्त, इन सब के, गंगा शरण शर्मा प्यासा जी, दादा गंधर्व सिंह तोमर चाचा जी सहित सभी साहित्यकारों की वीडियो हम लाएंगे, सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। परम पूज्य डॉक्टर भगवान स्वरूप चैतन्य जी, परम पूज्य डॉक्टर रामस्वरूप उपाध्याय सरस जी जिनकी 51 पुस्तकें प्रकाशित हैं, ऐसे साहित्यकार की हर पुस्तक के बारे में हम जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आप हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय चंबल, जय संबल।